आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ रियलिटी क्वेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान ने सीहन को हरा दिया था और उसे हराने के बाद डोवान बोरोमाइडोंग ग्रुप का लीडर बन जाता है। ये बुली काउंसिल का एक मेंबर बन चुका है। इसके बाद जब ये 12th ग्रेड में पहली बार अपनी क्लास में आता है तब देखता है कि वहाँ पर इसे बुली काउंसिल का एक और मेंबर जो कि सेलिम डोंग का लीडर है अपनी क्लास में ही मिलता है। सियोन ने इसके बारे में बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जिसका नाम है युनसंग। युनसंग खड़ा होता है और अचानक से डोवान को कॉलर से पकड़कर उठा लेता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। युनसंग कहता है कि अब से मैं तेरा ख्याल रखूंगा, जिस पर डोवान कहता है कि क्या, लेकिन मैं भी तो बुली काउंसिल का एक मेंबर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो, जबकि मैं बोरामाइडोंग का रिप्रेजेंटेटिव बन गया हूं तो तुम मुझ पर ऐसे वार नहीं कर सकते, ठीक है। तब युनसंग कहता है कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझ पर वार नहीं करूंगा, जिस पर डोवान कहता है कि देखो, मैं बोरामाइडोंग का लीडर हूं, तुम मुझ पर ऐसे वार कैसे कर सकते हो, मैं भी तो तुम्हारी काउंसिल का मेंबर हूं। तब युनसंग कहता है कि शायद तुझे पता नहीं है कि काउंसिल का एक रूल ये भी है कि वहाँ के मेंबर्स एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए। पूरी दुनिया में यही रूल अप्लाई होता है। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू सेलिम डोंग के लीडर यानी कि मेरे सामने इस तरह से फियरलेसली बात कर रहा है। तुझे मेरा कोई डर नहीं, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। हम देखते हैं कि युनसंग इस पर हाथ उठाने ही वाला होता है। तब डर के मारे डोवान आंखें बंद कर लेता है। बचाओ। तभी हम देखते हैं कि युनसंग अपने हाथ को बीच में ही रोक लेता है और ये डोवान को नहीं पीटता। अचानक से युनसंग डोवान को छोड़ देता है, जिस पर डोवान हैरान हो जाता है। तब युनसंग कहता है कि जैसा कि तूने कहा मैं भी वही करूंगा, वैसे भी मुझे तुझे पीटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात सेलिम डोंग के बाकी ग्रुप के मेंबर्स की, तो चिंता मत कर, मैं उन्हें भी बोल दूंगा, कोई तुझे परेशान नहीं करेगा और अब तुझे कोई नहीं मारेगा। तब हम देखते हैं कि डोवान हैरान हो जाता है कि युनसंग ये क्या बोल रहा है। युनसंग तो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जिस पर डोवान अपनी चेयर पर बैठता है और सोचता है कि हाँ, ओ माय गॉड, इस नई क्लास के पहले दिन में ही मेरे साथ क्या हो गया। ये युनसंग तो मेरी क्लास में भी नहीं था, तो ये मेरे लिए इस क्लास में वेट क्यों कर रहा था। डोवान आसपास भी ध्यान दे रहा होता है, क्लास का कोई भी स्टूडेंट इसे परेशान नहीं कर रहा होता। तब डोवान कहता है कि हाँ, सबसे हैरानी वाली बात तो ये है जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि आज मुझे कोई भी जबरदस्ती गेम खेलने के लिए नहीं कह रहा। एक्चुअली गाइस, डोवान ने आज तक दूसरों के कहने पर सब्स्टिट्यूट गेमर बन के गेम खेले हैं, लेकिन आज पहली बार उससे क्लास में कोई गेम खेलने के लिए नहीं कह रहा था। लंच टाइम में सभी स्टूडेंट्स इससे दूरी खड़े हैं और इस बात से डोवान को हैरानी सी हो रही थी। तब डोवान आगे बताता है कि वैसे मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, क्योंकि हमेशा यही होता है जब भी कोई नया सेमेस्टर शुरू होता है, जब भी कोई नई क्लास शुरू होती है, वहाँ पर मैंने हमेशा ही देखा है बचपन से कि कोई भी बुली आकर कमज़ोर लड़कों को मारता है, उन्हें परेशान करता है। वो बच्चे जो इनके लिए ईजी टारगेट होते हैं ये उन्हें बुरी तरह से परेशान करते हैं। पूरी क्लास को दिखाते हैं कि अगर तुम में से कोई भी उठा तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, और इस तरह से वो बुलीज पूरी क्लास में एक जगह बना लेते हैं। डोवान आगे बताता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कमजोर लड़कों को ही पीटा जाता है, बुलीज आपस में भी लड़ाई करते हैं, ये एक दूसरे पर वार करते हैं, ये दिखाने के लिए कि इस स्कूल में किसकी अथॉरिटी चलेगी, किसके रूल को फॉलो किया जाएगा। हर ताकतवर कमजोर पर वार करने की कोशिश करता है ताकि एक ऑर्डर बना सके, एक अथॉरिटी बना सके। और जब ये सब हो रहा होता है तब स्कूल को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई जंगल है जहाँ पर जंगल के नियम और कानून चल रहे हैं, जहाँ पर हर एक जानवर, हर एक ताकतवर जानवर कमजोर पर रूल करने की कोशिश कर रहा होता है। सारे बुलीज भी स्कूल में यही करते हैं। हमें जंगल की एक फोटो दिखाई जाती है जहाँ पर डोवान बता रहा होता है कि जंगल का बस एक ही रूल है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, सबसे ज़्यादा फिट होता है, वही सरवाइव करता है। और शायद इन बुलीज वाले स्कूल में भी यही रूल अप्लाई होता है। डोवान के आसपास तो सारी चीजें हो रही थी, बुलीज कमजोर बच्चों को पीट रहे थे, लेकिन डोवान को कोई परेशान नहीं कर रहा था। डोवान इस बात से हैरान था। उसके बाद हम देखते हैं कि डोवान जाता है बाथरूम में ये सारी चीजें सोचते हुए। तभी इसे सामने शिन जायमिन दिखाई देता है। जायमिन वही लड़का है जिसके साथ डोवान दूसरे चैप्टर में पार्टी में गया था, और डोवान के दूसरे क्वेस्ट के हिसाब से इसे जायमिन के सर पर मारना था। डोवान ने ये कर भी दिया था,
तब डोवान को जाइमिन को देखते ही याद आ जाता है कि अरे यार, ये कैरियोके बार में मुझे मिला था, तब तो मैंने इसे मार दिया था, तो क्या ये बदला लेने के लिए आया है। डोवान तो सोच रहा था कि अब बस जाइमिन इसे नहीं छोड़ेगा, आते ही पीटना शुरू कर देगा, लेकिन अचानक से जाइमिन डोवान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हे डोवान, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम बोरामाई डोंग के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। मैंने सुना, क्या बात है, हम दोनों तो बस अब साथ ही हैं। मैंने ये भी सुना है कि तुम युन संग के भी करीब हो, वो तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अब तो हम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। तब हम देखते हैं कि डोवान सोचता है कि हाँ, इसे क्या हो गया, ये अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। डोवान कहता है कि हे जाइमिन, तुम अलग से लग रहे हो। जाइमिन अजीब सी हरकतें कर रहा था। अचानक से जाइमिन अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है कि ओ, मेरी न्यूमिन क्लास का वक्त हो गया, लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तब डोवान कहता है कि हाँ, तुमने टाइम देखा कैसे, तुमने तो हाथ में घड़ी भी नहीं पहन रखी है। तब जाइमिन कहता है कि ओ डोवान, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाद में मिलता हूँ, ठीक है। युनसंग से मेरे बारे में अच्छा ही कहना तुम। तब डोवान सोच रहा होता है कि अरे यार, इस लड़के को हो क्या गया, कहीं मैंने इसके सर पर ज़्यादा जोर से तो नहीं मार दिया उस दिन, ये अजीब सी हरकतें कर रहा है। यहाँ से हम देखते हैं कि डोवान अपनी क्लास में आ जाता है और अपनी सीट पर बैठकर सोच रहा होता है कि अब मुझे बात समझ में आई कि आखिर हो क्या रहा है, और वो जाइमिन मुझसे इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है, ये बात भी मैं समझ गया हूँ। तब हमें वो सारी बातें दिखाई जाती है जो युनसंग ने चैप्टर शुरू होने के वक्त डोवान से कही थी कि मैं जा रहा हूँ, मुझे तुमसे लड़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं, और मैं सिलिम डोंग के बाकी मेंबर से कह दूंगा कि वो तुम्हें परेशान ना करे। तब डोवान कहता है कि अब मैं समझ गया कि युनसंग के कहने पर ही ये कोई भी मुझ पर वार नहीं कर रहे, और शायद जाइमिन भी मुझ पर अटैक नहीं कर रहा। हाश, वो जिंदगी जिसके बारे में मैंने सपना देखा था, ये जिंदगी तो मेरा सपना थी, जहाँ पर कोई परेशानी ना हो, जहाँ पर मैं अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सकूँ, कोई मुझे परेशान ना करे। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों अजीब सा लग रहा है। आज सुबह से किसी ने भी मुझे तंग नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। मुझे तो खुशी से उछलना चाहिए था। शुरुआत में मैंने कुछ क्वेस्ट कंप्लीट किए, तब मुझे ऐसा लगा कि वो क्वेस्ट सिस्टम चाहता है कि मैं बुलिस लड़कों को पीटूं, लेकिन अब मैं खुद बुली काउंसिल का एक मेंबर बन चुका हूँ। आखिरकार क्वेस्ट सिस्टम मुझसे चाहता क्या है? क्या वो मुझसे कुछ ज़रूरी करवाना चाहता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बनानी होगी, अप्लाई करनी होगी, या फिर कुछ अजीब नहीं है, सिर्फ मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ भी अजीब नहीं हो और मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही बेकार कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे इस टाइम पीरियड को एंजॉय करना चाहिए। तब डोवान यही सारी बातें सोच रहा होता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि अहरिन, वो लड़की जिसे डोवान बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और ये डोवान के लिए एक गिफ्ट भी लाई होती है। एरिन कहती है कि डोवान, ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, जिसे देखकर अचानक से डोवान शॉक में रह जाता है और कहता है कि एरिन, तुम यहाँ पर, तुम मुझसे बात कर रही हो, और ये क्या है, क्या ये सचमुच मेरे लिए है? तब एरिन कहती है कि देखो, हाँ, उस दिन मैं तुमसे बात नहीं कर पाई थी ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। तब डोवान कहता है कि क्या गिफ्ट मेरे लिए? डोवान अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या बात है, आज पहली बार किसी लड़की से मुझे गिफ्ट मिला है, वो भी एरिन से। ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था। तब डोवान इस गिफ्ट को खोलता है, जिसके अंदर से एक ऑक्टोपस निकलता है। तब डोवान कहता है कि एरिन, तुम श्योर हो कि ये एक गिफ्ट है? तब एरिन कहती है कि देखो, उस दिन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी ना, तो मैंने सुना है कि लाइव ऑक्टोपस को खाने से जल्दी रिकवरी होती है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अब डोवान कहता है कि ओह, ऐसी बात है, अब मैं समझा। इस गिफ्ट को देखते ही तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तब एरिन कहती है कि अच्छा, अब जल्दी करो, इसे खा लो, क्योंकि जिंदा ऑक्टोपस को खाना ही तुम्हारे लिए सही होगा, इससे तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तब डोवान कहता है कि ओह हाँ, मैं समझ गया। डोवान एरिन से बात कर ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि एक लड़का जो बुलीज की तरह लग रहा था वहां पर आ जाता है। इसके मरून टाइप के बाल हैं, जो कि डोवान के सामने अपना फोन पटकता है और कहता है कि मेरे लिए गेम खेल, और इतना कहते ही वहां से चला जाता है। डोवान के साथ क्या हुआ उसे समझ ही नहीं आता। डोवान हैरान हो जाता है कि ये लड़का है कौन। यहाँ से हमें डार्क रूम का एक सीन दिखाया जाता है। गाइस, डार्क रूम वो जगह होती है जहाँ पर फोटोज वगैरह फिल्म की जाती है। हो सकता है कि ये स्कूल में ही कोई जगह हो, या फिर स्कूल के बाहर किसी जगह पर हमें दिखाया जा रहा हो। हम देखते हैं कि युनसंग, सिलिम डोंग का लीडर, यहाँ पर बैठा होता है, जिससे कोई बात कर रहा होता है कि युनसंग, तुम इसके साथ मिलकर काम करोगे? ऐसा तो पहली बार हुआ है, मुझे हैरानी हो रही है।
तब युनसंग कहता है कि जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। इस डार्क रूम में हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जिसके पर्पल हेयर है। ये भी सिलिम डोंग का ही एक मेंबर है जो युनसंग से बात कर रहा होता है। तब युनसंग कहता है कि तुम्हें पता है, जब मैंने उस डोवान को कॉलर से पकड़कर उठाया तो मुझे लगा था कि वो फाइट बैक करेगा, मुझ पर अटैक करेगा, मुझे मारने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे हैरानी हुई क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो कांप रहा है डर से, जिस तरह से कांपते हैं। तब सिलिम डोंग का वो दूसरा लड़का जो कि इस डार्क रूम में है, यानी कि वो पर्पल हेयर जिसका नाम है किम जी जिन, वो कहता है कि युनसंग, ऐसा लगता है कि दो बातें हो सकती हैं। या तो वो डोवान डरने की वजह से गिव अप कर चुका होगा, अचानक से उसके साथ ये सब हुआ इसीलिए वो तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बस तुम्हारे सामने वीक प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा होगा ताकि बाद में तुम पर अटैक कर सके। तब युनसंग कहता है कि इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी बात नहीं है। जब मैंने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया था तब वो सचमुच कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो कुछ अलग ही कहानी कह रही थी, उसके बारे में कुछ अजीब है। उस दिन मैंने बुली काउंसिल की मीटिंग के दौरान भी ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि वो लड़का डोवान कुछ तो अजीब है, उसके पास कुछ तो स्पेशल है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था उस लड़के के अंदर कोई तो स्पेशल बात है। तब जिन कहता है कि ओह, तो इसलिए तुम उसके साथ मिलके काम करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम उसकी स्पेशलिटी के बारे में जान सको। तब युनसंग कहता है कि बस बहुत हो गया, बातें काफ़ी हो चुकी हैं, बोलने से ज़्यादा मुझे खुद देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का इंसान है, तब ज़्यादा मुझे खुशी होगी। सो गाइज, यहाँ पर पता चलता है कि डोवान के बारे में युनसंग को शक है कि इसके पास कुछ तो स्पेशल है। हो सकता है कि ये क्वेस्ट सिस्टम के बारे में ना सोच रहा हो, लेकिन युनसंग को इस बारे में शक है कि डोवान के पास पावर्स हैं, लेकिन वो खुद प्रिटेंड करता है कि कितना ज़्यादा वीक है। उधर हम देखते हैं कि डोवान अचानक से अपनी सीट से उठता है और उस मरून हेयर वाले लड़की के पास जाता है जो अभी थोड़ी देर पहले इससे ज़बरदस्ती गेम खेलने के बारे में कहकर गया था। तब डोवान सोच रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत, मैं एरिन के साथ कितनी अच्छी बातें कर रहा था लेकिन ये बीच में आ गया, सब कुछ खराब कर दिया, इसने ऐसा किया कैसे। इसके बाद यहाँ से हमें फिर से डार्क रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनसंग और वो लड़का इसके साथ ही बात कर रहे होते हैं जिसका नाम है किम जी जिन। तब जिन कहता है कि आज क्लास 3 थोड़ी सी शांत है ना, तुम्हें क्या लगता है युनसंग। तब युनसंग कहता है कि हाँ, कहा तो तुमने सही है। तब किम जिन कहता है कि ये सब उस कमीने की वजह से हो रहा है जो कि क्लास 3 में है, वो जो कि डोवान की ही क्लास में है। ये देखना तो इंटरेस्टिंग होगा कि अब डोवान क्या करेगा, उससे कैसे मुकाबला करेगा जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सो सांगवू वो भी डोवान की क्लास में है, ये फाइट तो देखने वाली होगी, इसे देखने में तो मज़ा आएगा। सो गाइस, युनसंग और किम जी जिन ये दोनों आपस में जो बातें कर रहे हैं उससे हमें इस मरून हेयर वाले लड़के के बारे में पता चलता है जिसका नाम है सो सांगवू, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। किम जी जिन के हाथ में एक फ़ोटो भी होती है जिसमें सो सांगवू ने किसी को बुरी तरह से पीटा है। तब ये दोनों आपस में इसी बारे में खुश हो रहे थे कि अब डोवान का क्या होगा, क्योंकि ये सो सांगवू अब डोवान की ही क्लास में है। उधर हम देखते हैं कि डोवान इस सांगवू के पास आकर खड़ा हो जाता है इसका फ़ोन लेकर और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने ये मुझसे बोला कैसे, क्या तुझे युनसंग ने नहीं बताया, कुछ नहीं कहा तुझसे कि मैं हूँ कौन, मैं डोवान हूँ। डोवान अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैं चुपचाप बैठा रहता, कुछ भी ना करता, तो ये एरिन के सामने कितनी बेइज्जती वाली बात होती कि कोई भी मुझे आकर इस तरह से गेम खेलने के लिए ज़बरदस्ती कह सकता है। तब डोवान अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करने के लिए इस संगवू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसे फ़ोन देकर कहता है कि अपने गेम खुद खेल, क्या तू अपने गेम खुद नहीं खेल सकता जो मुझे फ़ोन पकड़ा दिया है। तब हम देखते हैं कि वो लड़का सो सांगवू जो कि बुली काउंसिल का ही एक और मेंबर है, वो उठता है और कहता है कि क्या तू मुझसे बात कर रहा है, तूने अभी अभी मुझसे क्या कहा। हमें दिखाया जाता है कि ये मरून हेयर वाला लड़का भी ग्वांगयू पुली काउंसिल का ही एक मेंबर है जिसके एरिया ग्रुप का नाम है बोंग चियोंग डोंग। डोवान को इस बात का तो यकीन था कि सिलिम डोंग के ग्रुप के मेंबर्स इसे नहीं पीटेंगे क्योंकि खुद युनसंग ने मना किया था ऐसा करने से, लेकिन बाकी ग्रुप्स, क्या वो ग्रुप्स भी डोवान पर वार नहीं करेंगे, क्योंकि अब डोवान परेशानी में फंस चुका था क्योंकि इसी की क्लास में एक लड़का है जो कि ग्वांगयू की बुली काउंसिल के दूसरे ग्रुप का ही एक मेंबर है जिस ग्रुप का नाम है पोंग चियोन डोंग।
तो अब होगा क्या? क्या डोवान इस सो सांग वू से लड़ाई करेगा? इस तरह से तो ये दूसरे ग्रुप का दुश्मन बन जाएगा। अब किस परेशानी में डोवान फंसने वाला है ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। तो मिलता है, बाय बाय गाइस।